मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी ने छलांग लगा दी, बहुत बड़ा छलांग लगाई। 3 दिन बजट के बाद वो नीचे ऊपर गई, बैरली नेगेटिव क्लोज हुई, मार्केट को ऊपर रखा गया। लेकिन आज दोनों तरफ छलांग लगाई। मार्केट लगभग 385 पॉइंट ऊपर गई, निफ्टी 320 पॉइंट ऊपर गई। सोने में माइनर करेक्शन थी। 6415 में 22 कैरेट गोल्ड और 6998 पे 24 कैरेट गोल्ड। ये जो करेक्शन है ये अमेरिकन मार्केट या ग्लोबल मार्केट के वजह से नहीं है। निर्मला सीतारमण मैडम ने कस्टम्स ड्यूटी को बहुत सारे कम किया और इसके कारण मार्केट में सोने के दाम में बड़ा गिरावट आई। तो जवेरी बाजार मुंबई में जो ज्वेलरी हब है वहाँ 60 से 70% कस्टमर ट्रैफिक इंक्रीज हुई है पिछले 4 दिन में, जब ये बड़ा करेक्शन अनाउंस किया गया। ये आर्टिफिशियल करेक्शन है। सरकार ने टैक्स बढ़ाया था, अब सरकार ने टैक्स कम हो गया तो गोल्ड का दाम कम हो गया। तो सीधा जब 100 लोग आ रहे हैं, अब 108 से 170 लोग आ रहे हैं मुंबई में जवेरी बाजार में। दिल्ली की ज्वेलरी हब में 50% की इंक्रीज है शॉप्स की। 100 के जने आ रहे थे, अब 150 लोग आ रहे हैं, तो फुटफॉल बहुत हो रही है। तो कल्याण ज्वेलर्स, तंगमइल और टाइटन, जिन 3 ज्वेलरी स्टॉक के बारे में मैंने अपने सिस्टर चैनल में बहुत बार बताया, इन तीनों की दाम में बड़ा इजाफा हुआ और तीनों में फुटफॉल बड़ा इम्प्रूवमेंट है। तो हमारा स्ट्रैटेजी पे ऑफ हो गया। हमने गोल्ड रिटेल में भी पैसा देखा है और जो गोल्ड की फाइनेंसिंग करते हैं जैसे फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम, इन सब में हमने बहुत सारे गेन्स देखे हैं और ये गेन्स बरकरार रहेंगे क्योंकि अमेरिका में ग्लोबल मार्केट में सोना का करेक्शन इतना नहीं है। सोना का करेक्शन सिर्फ भारत में है क्योंकि भारत ने टैक्स कम किया है। तो आप निश्चिंत रहें कि 3-4 महीने में ये 300-400 रुपया वापस मार्केट गेन कर बैठेगी। और अमेरिका में न्यूज़ आया था कल कि रेट कट ज़रूर करेंगे। इस साल 2 बार करेंगे, नहीं तो 1 बार ज़रूर करेंगे और अगले साल 4 बार होगा। तो गोल्ड के दाम में बड़ा रैली होगा, 15 या 20% की रैली हो सकती है। तो इसके कारण ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गोल्ड देगा अगले 15 से 24 महीने तक। सरकार से न्यूज़ आया है कि गोल्ड बॉन्ड फ्लोट जो टारगेट है उसको 40% कम किया है। जिन्होंने ऑलरेडी गोल्ड बॉन्ड खरीदी थी उनको तो चूना लग गया। 2016 से 2024 में जो रिटर्न उनको मिलनी थी लगभग 10% की चूना लग गई। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि सोने के दाम में जो इनिशियली बताया गया कि उससे कैपिटल गेन्स एग्जम्प्ट रखेंगे, लेकिन मैडम मेम साहब ने बताया कि सारी एसेट्स को वो टैक्स करेंगी। तो अगर गोल्ड बॉन्ड इस बार एस्केप हो गया तो अगले बार इसको भी टैक्स लगाएंगे। मैंने इसीलिए बोला है आप इसको अवॉइड कीजिए, गोल्ड बॉन्ड्स मत लीजिए, सरकार को ट्रस्ट मत कीजिए। कल अगर मैं सरकार में होता हूँ भी, मैं इसको स्कीम को बंद करके ही छोड़ूंगा क्योंकि गवर्नमेंट को इसका ब्याज लगभग 20% 25% होगा। तो जिन्होंने गोल्ड का अभी अगस्त महीने में उसका क्लोजर हो रहा है, आपको पैसा मिलेगा, आपको मार्केट से 10% का चूना लग गया। दूसरी बार जो चांदी है, सिल्वर है, उसके बारे में मुझे बात करना थी। मैंने सिल्वर के बारे में कभी बात ही नहीं की है। हिंद सिस्टर चैनल में डाली थी कि आप इसको अवॉइड करें क्योंकि इसमें डिमांड है सोलर के लिए, ईवी के लिए, ये बहुत फ्लक्चुएट होती है।
सोना जैसे एक तरफा ऊपर नहीं जाएगा। तो वैसा ही हुआ। आज थर्सडे गुरुवार को बड़ा क्रैश हुआ अमेरिकन मार्केट्स में, लगभग 3% करेक्शन हुआ। उसके पहले भी करेक्शन हुआ, 11 हफ्ते के सबसे लोवेस्ट पॉइंट में पहुंच गया। जो $33 से $34 एक औंस था, वो अब गिर के $27 तक पहुंच गया। इसका प्राइमरी प्रॉब्लम ये है कि सिल्वर के लिए सबसे बड़ा मार्केट चाइना है, और चाइना में डिमांड गायब हो गया। और गायब होने से क्या हो गया, कंज्यूमर्स चांदी नहीं ले रहे हैं और इंडस्ट्रियल यूजर्स भी चांदी को कम ले रहे हैं। इससे डिमांड के कारण चांदी का दाम गिरा है। रुपया में टैक्स कट भी था और गिरावट भी था, दोनों मिलाकर 7,000 रुपया का करेक्शन था। तो और भी करेक्ट हो सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सिल्वर एक अच्छा बड़ा एसेट नहीं है जैसा गोल्ड है। इसीलिए मैंने सिल्वर ईटीएफ के बारे में कभी बात ही नहीं की। जो कुछ विषय हैं हम सीधा बोल सकते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो हम सीधा नहीं बोल सकते। सिल्वर एक ऐसी चीज है। तो आप सिल्वर एक्यूमुलेट करना बंद करें। जो मार्केट में आज ऊपर गई वो दो स्टॉक के बजाय गई, एक तो रिलायंस है और दूसरा है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने 52 वीक हाई पार कर ली, 120 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। पहला जब मैंने आपको इसके बारे में बात किया लगभग 2 साल के पहले, जब ये नया जनाब जो है वो इस सैलल पर एक उन्होंने सीईओ बनाया, उस समय 600 तक दाम गिर गया था। मैंने आपको खरीदने के लिए बोला, लगभग 3 गुना हो गया इसका प्राइस, 3 बैगर हो गया और आपको 3 साल का डिविडेंड लगभग 150 रुपया मिल गया। पिछले साल मैंने 1300 से 1200 में लेने के लिए कहा था, उधर से भी आपको लगभग 40 या 50% की रिटर्न मिल चुकी है। अगर आप इसको होल्ड करेंगे आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। आज भी निफ्टी बैंक नीचे ओपन आई, उसके बाद छलांग लगाकर ऊपर गई है। ये एक टेम्पररी राइज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बैंक्स का ये प्रॉब्लम है, कोई डिपॉजिट देने के लिए बैंक नहीं आ रहा है। अगर कोई बैंक में पैसा नहीं डालेगा, बैंक कैसा एडवांसेस देगा? इसी प्रॉब्लम से मार्केट में इसका प्रॉब्लम है। आज शायद एफपीआईज ने कुछ मार्केट पोजीशंस क्लोज की हो। पिछले 3 दिनों में वो 10,000 करोड़ की बिक्री हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और न्यूज़ ये है कि कल इंटरनेशनल मार्केट में चिप और एआई की बबल बर्स्ट हो गई है, जो लगातार नीचे आ रही है। पिछले हफ्ते बड़ा करेक्शन था, आज भी करेक्शन जारी था और इसमें बड़ा बिग 7 में बड़ा करेक्शन था। तो हमने इसको करेक्टिव प्रेडिक्ट की थी। सिवाय एप्पल को जो हम बफेट साहब के थ्रू ओन करते हैं, हमने कदाचित इन स्टॉकों के बारे में आपसे बात नहीं की, सिर्फ गूगल की रिकमेंडेशन की थी। उस समय वो $90 पे है, अभी तक वो $90 नहीं आएगा। अगर आ गया तो हम इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रहा इसका अमेरिकन मार्केट के बारे में। जापान में येन की बहुत रैली हो गई है। ये जो 160 था अब 143 145 येन टू डॉलर हो गया और इसके कारण जापानी स्टॉक में करेक्शन हुआ है। कोई खतरा का घंटी नहीं बज रहा है। अगर चाइना से बाहर जाना है अमेरिकन और यूरोपियंस, उनको जापानीज कंपनीज में रिलाई करना पड़ेगा और वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अभी भी बहुत आगे हैं जहां हमने इनको कंसिडर किया था। तो जापानीज स्टॉक ऊपर ही रहेंगे। तो टकीडा का नाम का एक जापानीज कंपनी ने डेंगू का एक वैक्सीन पता लगा दिया है और वो वैक्सीन भारत में वो अगले साल लॉन्च करेंगे। जाइडस लाइफ साइंसेस ने एक नया 52 इकाई किया और सिप्ला भी बहुत आगे है आज। सो हमारा फार्मा स्ट्रेटजी भी अच्छी चल रही है। ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने सन फार्मा को नोटिस दिया है कि आपने उनका पेटेंट इन्फ्रिंज किया है। इसे बहुत नॉन इश्यू है। सन फार्मा की स्टॉक्स बड़ी लेवल में अफेक्ट नहीं होंगे। कल हम आईटीसी के बारे में बात करेंगे, बड़ा डेवलपमेंट है।
महिंद्रा फैमिली के बारे में बात करेंगे, उधर भी बड़ा डेवलपमेंट है। आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।